हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 12 का फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर अपना है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, आज से लगातार इस चैप्टर के वीडियो आते रहेंगे। आपको सिर्फ जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है और इस सभी टॉपिक्स को आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि क्या है, आवेश तथा उनके गुण, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। फिर उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश का योगात्मक गुण, आवेश का क्वांटमीकरण, ये तीनों प्रॉपर्टी को जानेंगे। फिर जानेंगे आवेशन की विधियां, जिसमें प्रेरण द्वारा, चालकता द्वारा और घर्षण द्वारा। फिर जो है आवेश से संबंधित कूलॉम के नियम और कूलॉम के नियम की सीमाओं तक जो है आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो है आप धैर्य से ये वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे हम। ठीक है, तो पहला चलते हैं। ठीक है, अपना चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आवेश क्या है। ठीक है, आवेश क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपना होना चाहिए, आवेश क्या है। तो देखिए, आवेश जो एक प्रकार का गुण है, और ये किसका गुण है, तो ये है किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के आ जाने से वह वस्तु किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। दोनों काम करते हैं कि आवेश का वैसा गुण जो क्या करे कि या तो आकर्षित कर ले या तो क्या कर दे, विकर्षित कर दे। तो उसको हम क्या कहेंगे, आवेश का गुण उसमें आ गया। ये हर एक वस्तुओं में होती है। जैसे आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जब जो है आपकी माँ आपसे प्यार करती है तो गोदी में उठा लेती है, लाड प्यार करती है ना। लेकिन जब वो गुस्सा रहती है तो आपको क्या करती है, दौड़ा दौड़ा के पीटती है। तो हम इसी ढंग से ये समझ सकते हैं आवेश क्या है, वस्तु का गुण है। तो इसको देखिए परिभाषित करते हैं, लिखेंगे आवेश, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिस गुण के, जिस गुण के आ जाने से, आ जाने से वह वस्तु, वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर, दूसरी वस्तु को आकर्षित या आकर्षित, आकर्षित या विकर्षित करती है, विकर्षित करती है। ये क्या हो गया, अर्थात इसमें विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय गुण की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, और इसे जो है, इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका SI मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, इसका SI मात्रक कूलॉम होता है, जिसे C से जो है सूचित किया जाता है, कूलॉम होता है। ठीक है, और इसका जो है, इसका सबसे छोटा मात्रक, इसका सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलॉम होता है, स्टेट कूलॉम होता है। ठीक है, और एक स्टेट कूलॉम, ESU स्टेट कूलॉम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो बराबर होता है 1/3 इंटू 1/-9 कूलॉम के क्या होता है, बराबर होता है। और जो है इसका सबसे बड़ा मात्रक, इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, फैराड होता है। ठीक है, और जो है एक फैराड बराबर होता है, फॉर्मूला एक फैराड बराबर 96,500 कूलॉम होता है। ठीक है, ये है आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और देखिए, आवेश का जो दुनिया सूत्र होता है, आवेश का दुनिया सूत्र, आवेश का दुनिया सूत्र AT होता है। ठीक है, AT होता है। और बहुत बार क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है, और प्रोटॉन पर जो है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम क्या होता है, आवेश होता है। तो ये हम जाने आवेश के बारे में टोटल जानकारी। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम चलेंगे आवेश के
कुछ गुणों के बारे में कि आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आवेश के गुणों के बारे में हम चलते हैं। आवेश के गुणों के बारे में हम चलें। आवेश के गुण, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए आवेश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिसमें से एक पहला हम देखते हैं आवेश का योगात्मक गुण। आवेश का योगात्मक गुण, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, कहा जाए कि जैसे कि कोई एक वस्तु है, उस पर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसा है। तो हमको कहा गया कि जो है किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बीजीय योग के बराबर होता है, मतलब कि अगर मान लो कि कुल आवेश ये जो है Q1, Q2 और Q3 तीनों के जोड़ के क्या होगा, ये बराबर होगा। ये हमें चूंकि जो है आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको हम जैसे तैसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि सभी को जोड़ के बराबर हम कर सकते हैं। ये है आवेश का योगात्मक गुण। ठीक है, आवेश का योगात्मक गुण। अब जो है हम अगले गुण के और चले अगर, तो दूसरा कौन सा गुण होगा, आवेश के संरक्षण के गुण। आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। इसमें कहा गया कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या कहा गया, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, ये कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, सिर्फ इसे क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो जिसको कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण, इसको जानते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें आवेश कितना होगा। इसमें कहा गया किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब कि Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। ठीक है, जहां Q वस्तु पर कुल आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये होगा जब भी होगा पूर्णांक होगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा।
ये जो है इस मतलब रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में, इसे प्राकृतिक संख्या होगा। कभी भी ये पूर्ण मतलब बटे में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, एन का मान कभी भी 0.5, 0.6 ये सब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जिसका मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, ठीक है। तो इस तरह से हम जाने क्या कि आवेश का क्वांटम वितरण, किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होते हैं, और Q बराबर क्या होता है, +-n। इस तरह से आप देखें आवेश के गुण, ठीक है। तो आवेश के तीनों गुण के बारे में हम जान चुके हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी जो है पॉइंट्स आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिए। अब जो है देखते हैं आवेश से संबंधित कूलॉम के नियम, आवेश से संबंधित कूलॉम के नियम, आवेश से संबंधित, या इससे पहले एक और टॉपिक है, उसको कहते हैं आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, ठीक है। आवेशन की विधियां पहले पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब आवेश को कैसे कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे उत्पन्न मतलब कि सिंपल जो है समझिए कि आवेश किसी वस्तु का गुण है, वो गुण कैसे, वो तो उत्पन्न उसमें है ही, उत्पन्न नहीं होते, सिर्फ जो है उसको बाहर निकालना होता है। तो कैसे उत्पन्न करेंगे हम, तो इसकी 3 विधियां हैं, आवेशन की जो है 3 विधियां हैं। पहला जो अगर हम कहें तो इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। अब इसको देखिए कहा जाता है इंडक्शन, इंडक्शन। हम तीनों को जो है हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा देंगे, चालन द्वारा, और तीसरा है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। ये 3 मेथड है, कंडक्शन और जो है फ्रिक्शन, ये 3 है। तो आप जो है इमेजिन कीजिए कि आप जो है घर, कहीं से आप अपने घर जा रहे हैं और घर पर क्या हो रहा है कि किसी से आपके पिताजी की लड़ाई हो रही है। तो आप उस समय क्या करते हैं कि देखते मात्र आपको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि मेरे पिताजी के साथ कोई जो है बदसलूकी कर रहे हैं, और आप क्या कर जाते हैं, आवेशित गुस्से में आ जाते हैं और उस पर जो है अटैक कर देते हैं। तो यह क्या है, प्रेरण द्वारा, मतलब हम उसमें टच भी नहीं किए, देखने के साथ भी क्या हो गया, आवेश हमारे अंदर उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई लड़का आया और आपको जो है टच किया, और टच करके ऐसा तैसा कुछ कुछ बोलने लगा, तो आपको क्या होने लगता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आप उससे लड़ जाते हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है। अब देखिए तीसरा है क्या कि घर्षण द्वारा। घर्षण में क्या होता है कि आपको जबरदस्ती कोई आता है और बार बार जो है धक्का दे देके आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करता है। तो इसको हम जो है आसान शब्दों में क्या कहेंगे कि जब जो है क्या होता है कि वस्तु किसी के बिना संपर्क में आए ही आवेशित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा वो आवेशित हुआ है। जब कोई वस्तु संपर्क द्वारा जो है आवेशित होता है उसको कहेंगे चालन द्वारा हुआ, और जब कोई वस्तु घर्षण के माध्यम से होता है तो ये क्या होता है, आवेशन की ये 3 विधियां होती है, ठीक है। इस पर जो है ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ ये 3 विधियां पूछी जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस विधि में होता ऐसा क्या है, ठीक है। तो पहले के जमाने में जब क्या होता था कि आवेश उत्पन्न होता था तो हमको ये पता नहीं चलता था कि कौन से वस्तु पर कौन सा आवेश, आवेश के प्रकार हमको समझ नहीं आ रहे थे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इस तरह से जो है आवेश को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उसके बाद एक आया मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या जो कहेंगे आवेश के आधुनिक सिद्धांत, आवेशन के आधुनिक सिद्धांत। तो मतलब उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि जो है आवेशन, आवेशन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसे आप सुने होंगे कि जब बिजली के खाल को एवोनाइट रॉड से रगड़ा जाता है तो उसमें जो है किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आवेशन की जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहती है, घूमती रहती है, ऐसे करके ये घूमती रहती है, ठीक है। और इस पर मान लीजिए ये एक पदार्थ था और यहाँ पर दूसरा पदार्थ भी क्या हो रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। जब जो है ये दोनों को आपस में जो है घर्षण करवाया जाता है, घर्षण करवाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, किसी एक पदार्थ मान लीजिए इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन,
इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर डी पर चला है। ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ठीक है। और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। इस पर, इसके पृष्ठ पर आके इलेक्ट्रॉन अवस्थित हो गए। तो यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो इसके कारण इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसके कारण ये बन गया धनावेशित। ये कैसे होगा, धनावेशित। और ये जो हो गया ऋणावेशित, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो आवेशन के जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही बताता है कि एग्जैक्ट कौन सा पदार्थ धनावेशित होगा और कौन सा पदार्थ ऋणावेशित होगा। अभी यही थ्योरी जो है हमारे उपयोग में आते हैं। पहले के जमाने वाले में हमको क्या होता था कि पता ही नहीं चलता था कौन सा धनावेश है और कौन सा ऋणावेश है। इस आधार पर आवेश को दो वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में क्या किया गया, बांटा गया। एक का नाम रखा गया धनावेश, पॉजिटिव चार्ज धनावेश, और दूसरा को रखा गया ऋणावेश, ठीक है। ये ऋणावेश, ये दो तरह के क्या हो गए, आवेश का वर्गीकरण हुआ। और इसको जो है धनावेश और ऋणावेश कहने का श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को, कि इनको कहा गया धनावेश और ये है ऋणावेश। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि क्या है, आवेशन की विधियां समझ गए, आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझ गए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण जो है धनावेश और ऋणावेश होते हैं। और इस तरह से हम ये टॉपिक पूरा करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, आवेश से संबंधित कूलॉम के नियम। कूलॉम नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह देखा कि आवेश में कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसमें कि जैसे समान आवेशों के बीच विकर्षण देखा उन्होंने और असमान आवेशों के बीच आकर्षण देखा। तो देखा कि जब दो आवेशों को, इसका टॉपिक लिख देते हैं, आवेश से संबंधित कूलॉम का नियम। अब देखिए आवेश से संबंधित कूलॉम का नियम क्या कहता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक वस्तु है ए नाम का, और इस पर है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर जो है एक दूसरा बी नाम का वस्तु है जो एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ दे देते हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे से कितना दूरी पर है, आर दूरी पर जो है स्थित है, इस पर माइनस आवेश। तो इन्होंने देखा कि जब ये प्लस माइनस है तो इसके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण। क्या हो गया, आकर्षण। ये एक दूसरे से सटना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मान लें यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो इस दोनों के बीच क्या हो गया, विकर्षण उन्होंने देखा, ठीक है ना। इस आधार पर उन्होंने कहा कि देखिए विकर्षण मतलब कि बल, एक दूसरे को जब भी कोई खींचता है या धक्का देता है तो उसमें एक बल लगता है। अर्थात उन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच बल लगता है, आकर्षण भी लग सकता है और विकर्षण भी लग सकता है। आकर्षण तब लगेगी जब जो है विपरीत आवेश होंगे, और जब जो है समान आवेश होंगे तो क्या होंगे, विकर्षण बल लगेंगे। तो इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे कहते हैं कूलॉम का नियम। कहेंगे आवेश से संबंधित कूलॉम ने एक नियम का प्रतिपादन किया। आवेश से संबंधित कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार पहला बिंदु क्या है कि समान आवेशों के बीच विकर्षण बल एवं समान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है। पहला ये उन्होंने ये बताया। दूसरा बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल
के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F जो है समानुपाती होता है Q1 और Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ठीक है, तो इस तरह से इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि F समानुपाती हो गया Q1 Q2/r²। ठीक है, और इसको जो बराबर करते हैं यहाँ K लेते हैं, और K Q1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है, जिसका मान ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है। ठीक है, ये होता है, और एप्सिलॉन यहाँ है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम क्या देखें, F बराबर फॉर्मूला निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसको जो वेक्टर रूप में लिखेंगे, यहाँ पर जो है r कैप लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इस तरह से इतना न्यूटन जो है होता है मेरा। ठीक है, तो आज हम समझ गए कूलॉम के नियम। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कूलॉम के नियम की सीमाएं। धन्यवाद।